लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में कार्यक्रम में। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है थैलेसीमिया क्या है, जिसमें से ऑप्शन है आपके पास हड्डियों का विकार, तंत्रिका संबंधित विकार, रक्त विकार, थायराइड विकार। आपको इस चारों में से आंसर कौन सा सही है कमेंट में दीजिए। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर सी, रक्त विकार। और यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ जो बनाया है इसमें मैंने व्याख्या भी अपना लिखा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और जो आंसर आ रहा है उसमें मैंने उसकी व्याख्या की है। तो चलिए देखते हैं। आंसर सी जैसा मैंने आपको बताया, रक्त विकार। तो व्याख्या यहाँ पे की है, यदि कोई व्यक्ति थैलेसीमिया से प्रभावित होता है तो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन की क्षमता प्रभावित होती है। ये था मेरा क्वेश्चन और ये था आंसर, और आंसर का मैंने व्याख्या किया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का थीम क्या है, जिसमें से आपके पास ऑप्शन है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कमिटी। बी ऑप्शन है द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा ऑफ थैलेसीमिया टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थैलेसीमिया एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। सी ऑप्शन है यूनिवर्सल अक्रॉस टू क्वालिटीज थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विस बिल्डिंग ब्रिज विथ एंड फॉर पेशेंट्स। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर है ए। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का जो थीम है वो है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कमिटी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेस्ट नाइल फीवर के फैलने का कारण मच्छरों की कौन सी प्रजाति है। इसमें ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, बी ऑप्शन है क्यूलेक्स, सी ऑप्शन है एशियाई बाघ, डी ऑप्शन है एडीज। तो इसमें से आंसर है क्यूलेक्स, बी ऑप्शन है क्यूलेक्स। इसका मैंने यहाँ पे व्याख्या की है। वेस्ट नाइल फीवर एक संक्रमित वायरस है जो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली गर्भवती मिस्र मम्मी की खोज की थी। तो इसमें ऑप्शन है जर्मनी, पोलैंड, रूस, जापान। आंसर है पोलैंड। पोलैंड वैज्ञानिकों की टीम के अनुसार 2000 वर्षीय महिला की एक बॉडी उसकी मृत्यु के समय प्रेग्नेंट 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह दुनिया की पहली गर्भवती मिस्र मम्मी है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों द्वारा नामित दुनिया की पहली गर्भवती मम्मी का नाम बताएं। गर्भवती का नाम भी बताइए। द प्रेग्नेंट मम्मी, द मिस्टीरियस लेडी, द वर्सो मम्मी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है द मिस्टीरियस लेडी। दुनिया की पहली गर्भवती मम्मी को द मिस्टीरियस लेडी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही आसान क्वेश्चन है। असम में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो पहला ऑप्शन है गोपीनाथ बरदोलोई, बी ऑप्शन है सैयदा अनवारा तैमूर, सी ऑप्शन है तरुण गोगोई, डी ऑप्शन है भूमिधर बर्मन। तो इसका आंसर है सी तरुण गोगोई। तरुण गोगोई 15 वर्षों तक असम के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री थे, तरुण गोगोई। अगला क्वेश्चन है मदर्स डे मनाने के पीछे के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन है क्वीन मैरी, एन जर्विस, मैनी ब्राउन, या मॉडी फेली। तो ऑप्शन है आंसर है एन जर्विस।
1858 में एन जेरविस ने स्वच्छता की सुविधा और प्रदूषित पानी के कीड़ों और सीपेज के कारण होने वाली मौतों को सुधारने के लिए मदर्स वर्क डे का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस रोग के लिए कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है? ये अभी हाल ही में रोग पैदा हुआ कोविड-19 के जिस रोग को कहते हैं ब्लैक फंगस। इसमें से ऑप्शन है म्यूरोमाइकेटस, म्यूरोमिशिडो, और सी ऑप्शन है एस्परगिलस, और डी ऑप्शन है अल्टरनेरिया। तो इसका आंसर है ब्लैक फंगस, ये ऑप्शन है इसका आंसर सही। तो ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो म्यूकोमाइकेटस के नाम से होने वाली एक गंभीर और दुर्लभ कवक संक्रमण है। ये अभी हाल ही में कोविड-19 के फैला है रोग, कोविड-19 के कारण। ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा किसे नहीं होता? जिसमें ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा ऑप्शन है अंग प्रत्यारोपण वाले मरीज, सी ऑप्शन है आई फ्लू के मरीज, और डी ऑप्शन है हेमोक्रोमेटोसिस वाले रोगी। तो इसका आंसर है सी, आई फ्लू के मरीज। म्यूरोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, इसे दो नाम से बोलते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस मधुमेह से पीड़ित लोगों को संक्रमित कर सकता है, विशेष रूप से डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस या कैंसर या अंग प्रत्यारोपण या हेमोक्रोमेटोसिस जिसको बोलते हैं लोहे की अधिकता या सर्जरी, जलने, घाव इत्यादि को यह आई फ्लू वाले लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। जो अभी ब्लैक फंगस के नाम से जो अभी संक्रमण बढ़ रहा है वो आई फ्लू वाले मरीजों को प्रभावित नहीं कर सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई, 10 मई। ऑप्शन बी 7 मई। युवाओं के बीच एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने और फिट और स्वस्थ रहने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूत्रा का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव अप्रोच। बी ऑप्शन है सोर्स को टू अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव अप्रोच। सी ऑप्शन है सोर्स अनडिटेक्टेड, टेस्टेड फॉर कोविड एंड रिसर्च अप्रोच। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर ये सही है। सस्टेबली सूत्रा का अर्थ है सस्टेबली, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड एंड रिमूव अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, कितने AFMS अस्पतालों को समर्पित और मिक्स्ड कोविड-19 अस्पतालों के रूप में नामित किया गया है? 45, 5, 50, 3। तो इसका आंसर है सी 50। 50 AFMS अस्पतालों को समर्पित और मिक्स्ड कोविड-19 अस्पतालों के रूप में नामित किया गया है। इसमें 42 भारतीय सेना अस्पताल हैं, 5 भारतीय वायुसेना अस्पताल हैं, 3 भारतीय नौसेना अस्पताल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन, M. करुणानिधि, M.G. रामचंद्रन। डी ऑप्शन है एडप्पाडी के पलनीस्वामी। तो इसका आंसर है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान व 8वें मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के पहले डिप्टी CM कौन थे? ऑप्शन है जयललिता, एडप्पी के पलानीस्वामी, ओ पनीर सेल्वम, M.K. स्टालिन। तो आंसर डी M.K. स्टालिन तमिलनाडु के पहले डिप्टी CM थे
19 मई 2009 को तमिलनाडु के राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने M.K. स्टालिन को राज्य के डिप्टी CM के रूप में सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र द्वारा 31 मई 2021 तक उपस्थित कार्यालयों में छूट दी गई है? गर्भवती महिला, विकलांग लोग, चिकित्सा की स्थिति वाले लोग, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग। तो इसका आंसर है बी, दोनों, 1 और 2 ऑप्शन। केंद्र ने बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को 31 मई 2021 तक कार्यालयों में उपस्थिति रहने से छूट दी है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? N. रंगासामी, V. नारायणसामी, V. वैथिलिंगम या D. R.V. जानकीरम। ऑप्शन ए N. रंगासामी। 7 मई 2021 को N. रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 7 मई को। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के पहले मुख्यमंत्री कौन है? R.V. जानकीरमन या V. वैथिलिंगम या V. नारायणसामी या एबोर्ड गोबर्ट। तो ऑप्शन डी, एडोर्ड गोबर्ट थे जो पहले मुख्यमंत्री थे पुडुचेरी के। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी है एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या पार्शियल स्टेट या द्वीप देश जिसे आइलैंड बोलते हैं? तो आंसर है केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 20 सितंबर 2006 को इसका नाम बदलकर पांडिचेरी से पुडुचेरी कर दिया था। मतलब इसका नाम पहले पांडिचेरी था, अब पुडुचेरी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? 6 मई, 7 मई, 10 मई, 8 मई। तो ऑप्शन बी, 7 मई। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को मनाई जाती है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और उनके लेखन से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी अजीत सिंह कौन थे? ऑप्शन है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख या पूर्व केंद्रीय मंत्री या डी उपरोक्त सभी। तो आंसर डी उपरोक्त सभी। चौधरी और अजीत सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयंत चौधरी के पिता थे। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11वें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जर्नी जीता है? तो इसका ऑप्शन है जंगली क्राई, पैरासाइट, अंग्रेजी मीडियम या तानाजी। तो इसका आंसर है ए, जंगली क्राई। सागर बेलरी द्वारा निर्देशित जंगली क्राई ने 11वें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, ग्लू ग्रांट स्कीम की घोषणा कब की गई थी? बजट 2019-20, बजट 2018-19, बजट 2020-21, बजट 2021-22। तो इसका आंसर है बजट 2021-22। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-2022 में पेश करते हुए ग्लू ग्रांट स्कीम की घोषणा की। उन्होंने भारत में एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें मानक स्थापना, मान्यता, विनिमय और वित्त पोषण के लिए 4 अलग अलग अंग शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने यूजिंग
ग्लू ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन हब पर वेबिनार आयोजित किया? इसका ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसका आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यूजी ग्लू ग्रांट टू डेवलप एजुकेशन हब पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या था? माई फ्लोर 400 या HMHS ब्रिटेनिक या सी ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑफ द होंगली और डी ऑप्शन है USS एक्सेस। तो इसका आंसर है ए, माई फ्लावर 400 या माई फ्लावर 400। माई फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। अगला क्वेश्चन है, MK स्टालिन किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? MK स्टालिन किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो इसके पास ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल। आपको मैंने बताया था MK स्टालिन कहाँ के थे, तो ऑप्शन है बी, तमिलनाडु। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 7 मई 2021 को सुबह 9 बजे चेन्नई राजभवन में तमिलनाडु में शपथ लेंगे और 5 मई को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने DMK अध्यक्ष MK स्टालिन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए थे। तो ये रहा मेरा 25 क्वेश्चन, जिसको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, ये सब आप इसको पढ़ के आपके जनरल नॉलेज को तेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।